وہ کچے सहन کے بیچों बीच घुटनों में सर दिए बिलक रही थी। बेबसी ही बेबसी थी, बार बार उन देखे सांप उसके बदन पर रंगने लगते थे। वो लिबास झाड़ कर उनको उतार फेंकती, लेकिन वो फिर से वापस आ जाते। अल्फाज के कानों में बख्त की आवाज गूंजी, झलिए, शादी नहीं करेगी तो हमारे बाद कहाँ जाएगी? कौन सहारा होगा तेरा? ना तो तेरा कोई भाई है सहारा देने वाला, और ना ही हमारा कोई ऐसा रिश्तेदार जो तेरे सर पर हाथ रख सके। क्या मवाहे जी? मेरी सारी सहेलियां अभी पढ़ रही हैं। मुझे भी ढेर सारा पढ़ना है। अभी सिर्फ 10वीं ही तो पास की है। मैं तो 16 जमातें पास करूंगी और अपने गांव में एक अच्छा सा स्कूल खोलूंगी। इसकी सिया बड़ी बड़ी आंखों की तरह उसके सपने भी बड़े थे, लेकिन उन सपनों की ताबीर से पहले कुछ सिया ख्वाबों का ताबीर को उभर कर सामने आना था। मुनीर ने मुझे तेरा जहेज बनाने को कह दिया है शीबा। इकबाल से कुछ पैसे उधार पकड़े हैं और कुछ थोड़े और लोगों से। फर्नीचर वाले को साई दे दी है और साथ आओ सुनार को एक सोने का सीट बनाने का बयाना दे दिया। बाकी चीजें भी जल्द खरीद लूंगी। रिश्ते के लिए फरजाना को कहा था। 1-2 रिश्ते इसने बता रखे हैं। एक बार तेरा बया हो जाए बस, फिर अल्लाह भला करे तेरे बाप लो कुछ हौसला होगा तो वो भी तंदुरुस्त हो जाएगा। हम दोनों मिलकर कर्जा तो उतार ही देंगे। बख्त ने प्यार सी इसके बालों में उंगलियां फेरते कहा। अगर अब्बा जी को कुछ हो गया फिर सारा कर्जा कैसे उतारेगी? तो इसने कर्ब से कहकर फिर से मां की गोद में आंखें मूंद ले। जो लिखा है वो होकर रहेगा। सबसे पहले तेरा बया जरूरी है। बख्त की आंखें भर आई थीं। सुबह मुझे तेरे अबुआ को शहर लेकर जाना है। काफी रात हो गई है। सुबह कहीं आंख ही ना खिले। पैर सुबह वाकई आंख ना खिली शीबा की मुंड की और ना ही बख्त की। गैस लीक होने के बाइस मुनीर और बख्त दम घट कर मर गए थे, जबकि शीबा बेहोशी की हालत में पाई गई थी। इसे अस्पताल ले जावा गया और होश आने पर वो दुनिया में अकेली रह गई थी। माँ बाप का जनाजा पढ़ाया जा चुका था। इसे तो आखिरी दीदार तक नसीब न हुआ था। कच्ची दीवारों और कच्ची फर्श वाले मकान में अब इसके सवा किसी दूसरे नफस की आवाज न आती थी। कुछ हफ्ते गुजरे, हमसाइयों के घर से आने वाला खाना अब कम होते होते बंद हो चुका था। उनकी जानिब से हक की अदायगी हो चुकी थी। अब आगे बढ़कर गिले लगाने वाला कोई न था। दिन में तो नीले आसमान तले वो अकेली होती, लेकिन रात को कच्ची दीवारों से अंदर फलांग कर आने वाले ह्यूलों का वहम इसे अकेला ना छोड़ता। वो डर के मारे कोठरी की जानिब भागती। खुद को अंदर बंद कर लेती तो सांपों की फुंकार कानों में जहर घोलने लगती। गांव का सुनार बयाने के तौर पर दिए गए पैसे इसे लूटा गया था। यूं जिंदगी की गाड़ी हिचकोले खाती आगे बढ़ने लगी। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, अब महीनों की बारी थी जो गुजारना मुश्किल थे। रुपए खत्म होने को थे। लोग अपने लुबादों से बाहर निकलने लगे और कर्जदारों का हुजूम उसके गिर्द तंग होने लगा। कोई कह रहा था मुनीर अली ने इससे 30,000 रुपए लिए थे। किसी का कहना था वो जब से बिस्तर पर है इस वक्त से सौदा सलफ उधार उसकी दुकान से ढुआ जा रहा था। मुन अली मरने के बाद लाखों का कर्जदार बन गया था। हाँ, कुछ लोगों ने बहते पानी में हाथ धोकर रहम दिल्ली दुखाने की भरपूर कोशिश की कि मरने वाले को हमने अपना कर्ज मुआफ कर दिया। यूं तो हजारों रुपए इसकी जानिब निकलते थे। हैरानी थी। इसे याद आया गोश्त की शक्ल तो ईद कुर्बा पर देखने को मिलती थी। कपड़े तो ईद के ईद भी नसीब ना होते थे। उन्होंने तो हमेशा रूखी सो के खाई है। फिर इसका बाप कर्जे में इतना दब कैसे गया? ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा पानी तो चल ही जाता था। उसने तो कभी ना देखा था कि उनके घर में राशन के बोरे आते हों। इसे याद आया पिछले साल पूरा रमजान वो अम्मा से कहती रही कि लाल शरबत पीना है, मगर अम्माहें बहलाती रही। फिर सोचा कि बाप बीमार ही और बेटी को लाल शरबत की पड़ी है तो चुप हो गई। फिर ये किराने वाला रशीद क्यों घर के दरवाजे से चिमटा रहता है? ईद पर जोड़ा नहीं सिलवाया बख्त ने, ना मुनीर ने और ना ही खुद इसने। तो फिर ये कपड़े वाला क्यों सुबह शाम आकर पैसों का मुतालबा करता है? अम्मा ने खुद कहा था कि फर्नीचर वाले को साई दी है, फिर वो माकर क्यों गया है? सवाल और सवाली दोनों तादाद में बढ़ते जा रहे थे, लेकिन ना जवाब मिल रहे थे और ना सवालियों को देने के लिए इसके पास एक पाई भी थी।
वो चारों जानिब से घिरी जा चुकी थी, लोहे से, कुत्तों से, खंजीरों से। हर कोई इसे फाड़ खाने को तैयार बैठा था। कभी कभी तो इसे लगता कब्रिस्तान में कफनचूर और मुर्दाखुर दोनों ही इसके इंतजार में अपने अपने औजार संबेली बैठे हैं। मुर्दाखुर के लिए इसके पास कोई पैगाम न था, अलबत्ता कफनचूर को वो कहना चाहती थी, मेरा इंतजार मत करना, मुझ पर तो मुनीर अल और बख्त का कफन भी उधार है, इम्कान है कि मुझे तो कफनाने वाला भी कोई ना होगा। हो सकता है कब्र भी मसोर ना हो। ये भी हो सकता है कि मेरी लाश उन कच्चू दीवारों के बीच ही गिल सड़ कर इर्द गिर्द बिसांत फैला दे। इस सूरत में मुझे मुर्दाखुर से हमदर्दी होगी। वह तो किसी सवाल का जवाब इससे नहीं बन पाया था, लेकिन फिर भी एक नई सवाल की आमद हुई। जब हर कोई जानता है कि मुनीर अली की धी खाली हाथे रह गई है, तो वो आखिर मुतालबा करते ही क्यों है? शर्मिंदा करने के लिए उनको अभी भी लगता है मुनीर अली को असासा छोड़ गया है। जब काम की तलाश में घर से निकली तो बाकी सब सवाल तो स्पष्ट चले गई, लेकिन इस सवाल का जवाब मिल गया। अबुआ मुझे छोड़ गया है और मैं क्या किसी खजाने से कम हूं? ये बात तो तय है कि मुनीर अली और बख्त आखिरत में किसी के दीनदार नहीं होंगे।